उन्होंने कह दिया एक कुमार को एक पलड़े पर रखो तराजू में, और अधर कुमार को दूसरे पलड़े पर रखो तराजू में। कुमार के अंदर एक संकल्प जो बहुत तीव्र गति से चलता है, वो संकल्प इतना तीव्र और भारी होता है कि अधर कुमारों का 9,999 संकल्प एक तरफ रहे और कुमार का एक संकल्प एक तरफ रहे, तो किसका भारी होगा? वो एक संकल्प भारी हो जाता है और 9,999 संकल्प हल्के हो जाते हैं। बताओ, इतना इशारा दे दिया। वो कौन सी शक्ति है पुरुषों में या कुमारों में? सत्य की शक्ति है, वीर्य की शक्ति। वीर्य जिसका एक बूंद में अनगिनत अंश भरे पड़े हैं। अनुरूप अति सूक्ष्म, वो वीर्य में इतनी शक्ति है कि अगर उसे सुरक्षित करके रख सके कुमार और कुमारियां सहयोग दें, माताएं इस बात की गहराई को समझ करके सहयोग दें, तो ऐसी सहयोग देने वाली आत्माएं, माताएं या कन्याएं वो स्वर्ग का गेट खोल सकती हैं। परंतु कुमार नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि पुरुष साफ दुर्योधन दुशासन, उनकी वो शक्ति जो अविनाशी शक्ति है, दुनिया की बड़े से बड़ी शक्ति है, जिसे सत्य कहो, जिसको धारण करने वाली कन्याएं माताएं सती कही जाती हैं। क्या नहीं समझा है? समझा? जिस सत्य की शक्ति को, शुक्राणु के अंश को धारण करने वाली माताएं, धरणी, बीज को धारण करने वाली धरणी माता सती कही जाती है। जिस सती में इतनी शक्ति है जो शास्त्रों में दिखाई गई है, कि जालंधर इतना बड़ा राक्षस कि भगवान भी उसको जीत नहीं पाया। भगवान तो दुनिया की बड़े से बड़ी शक्ति है, मानी जाती है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, हेवनली गॉड फादर भगवान, वो भी हरा नहीं पाता। कब तक? जब तक उसकी सती श्री वृंदा उसका साथ देती है, मन से, वचन से, वाइब्रेशन से, कर्म इंद्रियों से उसका सच्चा साथ देती है। किसी और में
उसके वाइब्रेशन नहीं डूबते, उस वृंदा की आंख नहीं डूबती, उस वृंदा की इंद्रियां और किसी में नहीं डूबती सिवाय एक जालंधर के। ऐसी सती स्त्री के सत्य के प्रभाव से, सत्य के सहयोग से जालंधर भगवान को भी हराता रहता है, भगवान के पूरे परिवार को हराता है। लेकिन जब वृंदा प्रभावित हो जाती है, जो वृंदा तुलसी का आत्मा कही जाती है। किसकी आत्मा? तुलसी की आत्मा। वही तुलसी जो आंगन में लगाई जाती है भक्ति मार्ग में, बेडरूम में नहीं रखी जाती। आंगन में किसको रखा जाता है? बेडरूम में किसको रखा जाता है? अरे रानी को बेडरूम में रखेंगे क्या? हर एक मनुष्य अपने दिल की रानी को बेडरूम में रखेगा और दासी को बाहर रखेगा, आंगन में। कभी ऐसा पार्ट बजाया है इसलिए वो पार्ट जो कहा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वो वृंदा भी एक टाइम आता है कि प्रभावित हो जाती है। और जब वृंदा दूसरे से प्रभावित हो जाती है तो जालंधर की हार हो जाती, मौत हो जाती। तो देखो पुरुष जिन्हें भगवान ने दुर्योधन दुशासन का टाइटल दे दिया, द्वापर युग में से लेकर के कलयुग अंत तक ये टाइटल मिलता है। वो पुरुष के अंदर जो शक्ति है, ऊंच ते ऊंच शक्ति, जिसे सत्य कहा जाता है, जिस सत्य की शक्ति से धारण करने के कारण कन्याएं माताएं क्या कही जाती? सती कही जाती। अगर सच्चाई से धारण करें तो सच्चाई माने है, सच्चाई माने क्या है? सत्य की जानकारी। सत्य है एक, जो एक सत्य है उस एक को ही मान्यता दें। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसे मान्यता दें। उस वीर्य का दान देने वाले पुरुष को तो ऐसी मान्यता देने वाली जो किसी दूसरे पुरुष को मान्यता न दे। जैसे पति परमेश्वर हो गया। क्या हो गया? पति परमेश्वर हो गया। ये परंपरा कहां से चली? किसने शुरुआत की इस परंपरा की? गोपियों नहीं, सत्य का दान देने की परंपरा कहां से शुरू हुई? शिव बाप से। वो है वेद का सत्य। वेद का सत्य
जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया, वो जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा प्रैक्टिकल में सत्यम शिवम सुंदरम बनता है या बनाता है? मैंने बना हुआ नहीं कहा, बनता है या बनाता है, उसका विरुद्ध है। मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। तो कोई बच्चा तो आत्माओं के बाप शिव समान पहले पहले बनता होगा, है? बनता है। जो पहले पहले बनता है बाप समान, लेकिन प्रैक्टिकल में, क्योंकि जो बच्चा बनता है उसका अपना शरीर भी होता है। शिव बाप को तो अपना शरीर है ही नहीं, इसलिए वो प्रैक्टिकल में क्या, प्रैक्टिकल में योगी नहीं बन सकता। जिसमें प्रवेश करता है, जैसे पुरुष बीज रूप बाप बनकर कोई माता का आधार लेता है, माता में बीज डालता है, बाप बीज डालता है ना, पहला पहला बीज, और उससे पैदा होने वाला जो बच्चा वो बाप समान बड़ा बच्चा बनता है या नहीं बनता है? तो ऐसे ही शिव इस सृष्टि पर आकर के त्रिकालदर्शी होने के कारण इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर हीरो पार्टधारी कौन है, उस आत्मा को जानता है या नहीं जानता है? उसी में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। और प्रवेश करने से पहले उसमें भी ये भावना होती है, जो एक आशिक में भावना होती है माशूका के लिए। आशिक माशूका को ऊंची दृष्टि से देखता है, सम्मान की दृष्टि से देखता है, या नीची दृष्टि से, अपमान की दृष्टि से देखता है? ऊंची दृष्टि से देखता है। तो बाप भी कहते हैं, शिव बाप आत्माओं का बाप, मैं जब आता हूं तो भारत के ऊपर आशिक बनकर आता हूं। क्या है? किसके ऊपर? भारत के ऊपर। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सतयुग के आदि से लेकर के, सृष्टि के आदि से लेकर के, मैं आत्मा ज्योति बिंदु सार रूप में भी, और द्वापर युग से जब पृथ्वी विस्तार को पाती है, पृथ्व्याति माने विस्तार को पाती है, तब भी मैं इतना विस्तार को पाता हूं कि सारी सृष्टि, मनुष्य सृष्टि में खास, मेरा ही गान करती है। किसका? मेरा ही पूजन करती है। मेरे ही यादगार मंदिर बनाती है। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी होगा, या ब्रह्मा कुमार कुमारी का पक्षधर यहाँ बैठा होगा, उसको अंदर से गुस्सा आ रहा होगा, ये क्या उल्टा चक्कर चलाई दिया। शिव बाप कहते हैं, मैं न पूज्य बनता हूं, न मैं पुजारी बनता हूं। तो द्वापर के आदि में जो सात्विक रूप बनाया गया,
शिवलिंग का वो लिंग और उसमें चैतन्य रूप हीरा आत्मा किसकी यादगार है? बताओ। है वो कहता है न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। तुम बच्चे ही नंबरवार पूज्य बनते हो, तुम बच्चे ही नंबरवार पुजारी बनते हो। तो जो शिवलिंग रखा हुआ है मंदिरों में और सोमनाथ मंदिर में जो सात्विक की यादगार थी, वो बिंदु और वो लिंग रूप पत्थर किसकी यादगार है? किसकी यादगार? माने लिंग भी हीरो पार्टधारी की यादगार और बिंदु भी हीरो पार्टधारी की यादगार, दोनों उसी की यादगार। हाँ, अव्यक्त मूर्ति ना गीता में बोला, अव्यक्त मूर्ति ना जो अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग है, उस अव्यक्त मूर्ति से ही सारा संसार जन्म लेता है और महामृत्यु के समय सारा संसार जड़ जंगम उसी में समा जाता है। जंगम माना चैतन्य आत्मा। जिन चैतन्य आत्माओं को ज्ञान का सार मंत्र दिया जाता है, क्या सार रूप मंत्र है? भूल गए? जोर से नहीं बोलते। मन मना भव। कौन बोला? मन माने मेरे, मता मना माने मन में, भव माने समा जा। मेरे मन में समा जा, ये कौन आत्मा बोली? मनुष्य सृष्टि का बाप बोला। मना आत्माओं के बाप शिव बाप को याद करना बंद कर दे। है? आत्माओं के बाप शिव ज्योति बिंदु को याद न करे। हाँ, मुरली में तो यही बोला, शिव बाबा को याद करना है, शिव बाप को याद करना या निराकार को सिर्फ याद करना, वो तो निवृत्ति की यादगार है। ये सृष्टि प्रवृत्ति से बनती है। दो चाहिए, प्रकृति रूपी माता भी चाहिए और पुरुष भी चाहिए आत्मा रूप में। दोनों के मिल से ये सृष्टि बनती है। तो साकार और निराकार दोनों को याद करना है, एक को याद नहीं करना है। साकार है लिंग और निराकार है ज्योति बिंदु। दोनों ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑल राउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं। क्या कोई कहे परमधाम नहीं जाती है? जाती है। उसको आप समान बना के जाती है, आप समान निराकारी बना के जाती है। वो तो है कि शिव बाप आप समान बना के जाता है, लेकिन आप समान बनाता है, ज्योति बिंदु आत्मा निराकारी बनाता है, तो परमधाम नहीं ले जाता अपने घर। बुद्धि योग से जाता है। वही बुद्धि रूपी आत्मा, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। वो मन बुद्धि रूपी आत्मा जो इस सृष्टि पर ऑलराउंड पार्ट बजाती है,
उसको सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार लोक नहीं ले जाता। वो बुद्धि और से क्या करता है? फिर वही बुद्धि हो, बुद्धि और मन को ही आत्मा कहा जाता है। ऐसी बुद्धि रूपी आत्मा जो 10 इंद्रियों के प्रधान को, 10 इंद्रियों का प्रधान कौन? मन को भी कंट्रोल कर ले, ऐसा बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र त्रिनेत्री कहा जाता है। कौन है त्रिनेत्री? कौन पुरुष है 10 इंद्रियों वाला, जो 3 नेत्र वाला दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में? शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं होता, इंद्रियां ही नहीं होती। शंकर को दिखाते हैं त्रिनेत्री, माना बुद्ध रूपी ऐसा नेत्र जो बाप समान बन जाता है। क्या बाप समान बनता है? तो वो सदा काल के लिए इस सृष्टि पर जब तक वो आए आत्माओं का बाप, तब तक के लिए खास आत्मिक रूप में ही रहता है। क्या आत्मा का रूप पक्का रहता है। आदि में विष्णु रूप था, सृष्टि के आदि में भी विष्णु रूप था और अंत में भी विष्णु रूप रहता है। स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे की बात, एक दूसरे के संकल्प को मानने वाले होते हैं या विरोध करने वाले होते हैं? मानने वाले होते हैं। इसलिए कहा गया विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, और ब्रह्मा जिसकी सहयोगिनी शक्ति सरस्वती ब्रह्मा को कदम कदम पर फॉलो करती थी, कोई बात काटती नहीं थी। विष्णु रूप हुई ब्रह्मा, विष्णु रूप हुई, संपन्न हुई या अधूरी रह गई? है अधूरी है। दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा विकारी, तो सहयोगिनी भी विकारी, अधूरा रूप है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया ब्रह्मा ने भी और सरस्वती ने भी। सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया माने आत्मा संपूर्ण बनी है? नहीं बनी। संपूर्ण बीज रूप आत्मा नहीं बनी। जैसे भूत प्रेत होते हैं अधूरे, ऐसे बन गई। भले उन भूत प्रेतों में श्रेष्ठ आत्मा है, लेकिन है तो सूक्ष्म शरीरधारी, संपूर्ण बीज तो नहीं है। तो विष्णु कहें है? विष्णु कहें? नहीं कहें। तो जो विष्णु नहीं है, ब्रह्मा सरस्वती का ही रूप रहा, उस ब्रह्मा से फिर विष्णु निकला। 69 18 जनवरी को शरीर छोड़ा और वही विष्णु रूप जो 36 37 में विष्णु रूप था, विष्णु से ब्रह्मा निकला। वही ब्रह्मा जो है, फिर एक ही ब्रह्मा निकलता है या नंबरवार और भी ब्रह्मा? जिसमें भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो वो ब्रह्मा जो संसार में गाया हुआ है,
वो ब्रह्मा 18 जनवरी सन 69 को शरीर छोड़ता है, वो 100 साल पूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ये तब दुनिया की नजर में आते हैं जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होता है। उससे पहले ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का नाम निशान नहीं था। हाँ, ब्राह्मणों की पहली सृष्टि थी, जो ब्रह्मा को पसंद नहीं आई तो नष्ट कर दी, बिगाड़ दी। फिर दूसरी सृष्टि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय आरंभ हुआ। ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की सृष्टि खलास हो गई। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की सृष्टि शुरू हो गई। वो सृष्टि भी ब्रह्मा ने 18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया 69 में, तो उसका भी विघटन होने लगा। कब? तब पूरा विघटन कहें जो अव्वल नंबर ब्रह्म है, परम ब्रह्म, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरे ब्रह्मा नामधारियों को नमन नहीं, उसे एक को ही नमन करता हूं। तो वो परम ब्रह्म जब 100 साल का हो जाता है, कब? 76 में 40 साल, 60 साल में प्रवेश करना, 40 साल दूसरे, 100 साल की आयु में ब्रह्मा खत्म हो जाता है मृत्युलोक में। तो मृत्युलोक के बाद कौन सा लोक आता है? मृत्युलोक के बाद अमरलोक आता है। मुरली में ब्रह्मा मुख से निकली वेदवाणी में घोषणा भी कर दी थी 66 में, क्या? कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का, ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो ब्रह्म वाक्य झूठा होता है या सच्चा होता है? लेकिन सन 76 में जो भी ब्राह्मण थे, जो सन 76 के बाद भले एडवांस ब्राह्मण बने हो, लेकिन सन 76 में वो सारे ही ब्राह्मण, उनकी बुद्धि में ये सच्चाई बैठी कि पुरानी दुनिया का ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश हो गया और नई दुनिया की स्थापना हो गई। फिर ये भी बता दिया लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है कब? 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है और 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। सीडी के चित्र में भी छपा हुआ है। तो कोई ब्राह्मण ने जाना इस बात की सच्चाई को कि ब्राह्मणों की दुनिया की विनाश की बात थी, बाहर की दुनिया की विनाश की बात नहीं थी। भगवान आकर के ब्राह्मणों की दुनिया रचता है ब्रह्मा द्वारा या दूसरी कोई दुनिया रचता है? ब्राह्मणों को चोटी दिखाई जाती है या वैश्यों को, शूद्रों को, क्षत्रियों को दिखाई जाती है?
है, ब्राह्मण चोटी कहे जाते। तो उन ब्राह्मणों में भी जो अव्वल नंबर चोटी है, उसके लिए बोला, तुम बच्चे जब विकारों के दलदल में पूरे ही डूब जाते हो, एड़ी से लेकर के जहां से चोटी शुरू होती है वहां तक, सर तक पूरे ही तुम बच्चे डूब जाते हो, मात्र चोटी निर्जीव रह जाती है। क्या रह जाती है? चोटी। जीवंत या निर्जीव है? चोटी के बाल जीवंत होते हैं या निर्जीव होते हैं? तो चोटी पकड़ करके खींचता हूं। इस सृष्टि रूपी विराट मनुष्य सृष्टि के पुरुष को विष्णु का विराट रूप दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में, जिसमें ब्राह्मण नहीं दिखाए, देवता दिखाए हैं संपन्न रूप ब्राह्मणों का, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब दिखाते हैं, राक्षस भी दिखाते हैं, पशु पक्षी भी दिखा देते हैं, सारी दुनिया दिखाई है विराट रूप में। तो तुम बच्चों को उठाता हूं, बीज रूप आत्माओं को। तो वो चोटी कौन है? जो टोटल निर्जीव जैसी हो जाती है। जो बताया शिव बाबा, तो तुम बच्चे कहते हो साकार निराकार का मेल कहते हो ना, उस शिव बाबा में से शिव को निकाल दो तो क्या बचेगा? है शव। शव माना मुर्दा। मुर्दे को डंडा मारो और मारते ही चले जाओ, मारते ही चले जाओ, तो बोलेगा मेरे को माफ कर दो, अब मैं ऐसी सड़ांद नहीं फैलाऊंगा। बोलेगा? है नहीं बोले, वो तो पत्थर बुद्धि हो गया। पत्थर को पारस बनाता है या चैतन्य को पारस बनाता है? नंबरवार बच्चे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, उनको पारस बुद्धि बनाता हूं। जैनियों में उसे पार्श्वनाथ कहते हैं, तीर्थंकर। पार्श्व का मतलब है नजदीक बैठने वाला। सबसे नजदीक जो होता है उसे कहते हैं पार्श्व में बैठा है। सबसे नजदीक वाला संग का रंग ज्यादा लेगा या दूर वाला लेगा? है नजदीक वाले को सबसे जास्ती संग का रंग लगेगा, स्पर्श होगा। पार्श्वनाथ कहो स्पर्शनाथ कहो, बात एक ही है। स्पर्श माने छूना, संग का रंग लगता है। चाहे कोई भी इंद्रिय हो, आंख से भी आंख का संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। और सबसे जास्ती सेंसिटिव अंग कौन सा होता है? आंख। तो कोई चाहे तो जो यादगार है दुनिया में, खासकर मुसलमानों में, लैला मजनू का। लैला ने एक बार मजनू को देखा, मजनू ने एक बार लैला को देखा, और कोई संसर्ग संपर्क नहीं हुआ, संबंध नहीं जुटा इंद्रियों से। सारी जिंदगी एक दूसरे को याद करते रहे। यही बात बाबा ने बोली। एक बार का अनुभव जीवन भर के लिए स्थायी बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता। तो ये हुआ स्पर्शनाथ। क्या?
बोला तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। क्या? ये नहीं कहा नाक पे बिठा के ले जाऊंगा, कान पे बिठा के ले जाऊंगा, हथेली पर रख कर ले जाऊंगा। बोला क्या बोला? इसका मतलब क्या हुआ? नैन इतने छोटे, तुम बच्चे इतने बड़े दुम्ब वाले, ये नैनों पर ढेर के ढेर बच्चे कैसे बैठेंगे? आज्ञाकारी है इसलिए बैठेंगे। है? अरे ये प्यार की भाषा है या कोई स्थूल में इसका अर्थ लेना है? हैं? प्यार की भाषा है। नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा का मतलब बहुत प्यार से तुम बच्चों को खींचूंगा। बच्चे कहते हैं, बाबा मिसाल भी देते हैं मुरली में बच्चों का। एक निर्गुण बालकों की संस्था थी, कहते थे हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा ने डायरेक्ट बच्चों को नहीं कहा, लेकिन इशारा दे दिया। क्या? बच्चे अंदर से समझते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जो धारणाएं हैं, दुनिया के संत महात्माओं में जो धारणाएं हैं, धर्म पिताओं में जो धारणाएं गाई गई हैं धर्म ग्रंथों में, उन धारणाओं के मुकाबले हम बच्चों में तो कोई ऐसी धारणा है नहीं, कोई गुण नहीं है। ब्रह्मा बाबा का इतना ज्ञान लिया, मुख से सुना हुआ, ब्रह्मा बाबा ने इतना सहन किया, और हमसे तो सहन नाम का अंश मात्र भी नहीं हो रहा है पूरा। तो बाबा ने हमको क्यों चुन लिया? बंदर खाते हैं बच्चे, कहते हैं बाबा मुझे निर्गुण हारे में तो कोई गुण नहीं। हम दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। बाबा आप ही तरस पर हुई। भले बाबा बता देते हैं, तसल्ली देते हैं, क्या बच्चे तुम मनुष्य आत्मा तो हो, लेकिन भोगी आत्मा हो या अभोक्ता आत्मा हो? और शिव बाबा स्वयं अभोक्ता है। तो जो आत्मा है ही भोगी, उसके स्वभाव संस्कार में क्या भरा हुआ है? भोगी नहीं भरा है? अरे दिल पे हाथ रख के बताओ कि हम भोगी हैं कि अभोगी बन सकते हैं? भोगी है। अरे सृष्टि का पहला पत्ता जिसे हम कहें कृष्ण 16 कला संपूर्ण, उसको भोगी कहेंगे या अभोक्ता कहेंगे? है भोगी। अरे 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि, उसमें पहला पत्ता इतना सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण, और वो भोगी कहते हो? अरे बताओ भाई, वो राधा कृष्ण भोगी हैं? हाँ भोगी हैं। बाबा ने स्वयं साक्षात्कार से बनाया हुआ लक्ष्मी नारायण का चित्र दिया सामने, उसमें देखो सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण सतयुगी सृष्टि में दिखाए गए हैं हरियाली में, वो आंखों से एक दूसरे का सुख ले रहे हैं इंद्रियों से या नहीं? और इंद्रियां भले ज्ञान इंद्रियां हैं, आंखें, वो देह का अंग हैं या नहीं? और देह विनाशी है या अविनाशी? विनाशी देह की इंद्रियों का सुख लेंगे तो विनाश की ओर जाएंगे या ऊपर जाएंगे? तो पहले पत्ते ही जब भोगी हैं, पहले जन्म से ही नीचे जा रहे हैं,
पहले जन्म के अंत में ही 15.16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, तो जो सृष्टि के अंत में आने वाली आत्माएं हैं, कम से कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, वो और ही नीचे गिरी हुई होंगी कि राधा कृष्ण समान होंगी, है और ही नीचे गिरी हुई होंगी। इससे साबित हुआ कि इस मनुष्य सृष्टि में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब भोगी हैं, और भोग के बिना क्या रह नहीं सकती। ब्रह्म वाक्य में बोल दिया, तुम बच्चे भी दृष्टि की 10, 20, 50 भूलें तो रोज ही करते होगे। ये क्या बोला है? इतनी भूलें करते? अरे अब तो नहीं करते होंगे, अभी तो 80 साल हो गए है? अब तो ऊंचे उठ गए होंगे ना। अरे नहा ना है? कुलांटी खाना नहीं भूलता है? बंदर कुलांटी खाना नहीं भूलता। बंदर कुलांटी खाना नहीं भूलता है। कुलाटी खाना नहीं भूलता माना? वो अपना संस्कार दिखाए भले भोग जितना भी हो, भोग का संस्कार तो रहे। अभोक्ता नहीं बनेंगे। बाबा की भोग से अभोक्ता बने। बाबा के भोग से, बाबा के भोग क्या दृष्टि का भोग है? बाबा का दृष्टि का भोग लेंगे। हाँ। और अभोक्ता बनेंगे। बन जाएंगे, अभोक्ता बन जाएंगे है? संगम में बन जाए। संगम में 100% अभोक्ता बन जाएंगे। बाप समान, बाप समान, शिव बाप समान अभोक्ता बन जाएंगे। 100% बाप समान अभोक्ता बन जाएंगे। अरे अब नंबरवार पे आ गए। यथा राजा तथा प्रजा है। यथा राजा तथा प्रजा, कौन है राजा तुम्हारा? अरे रुको तो, विश्व महाराजा। विश्व महाराजा, विश्व महाराजन जो हैं, वो विश्व महाराजन आपने जाना कि वो भोक्ता थे इंद्रियों के। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देखते, और राधा कृष्ण के चित्र से टैली नहीं करते। ये भगवान ने बनाया है ये चित्र। इस बात पे विश्वास नहीं है? नहीं। तो इसमें देखो ध्यान से क्या अंतर है राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण के चित्र में। वो अभोक्ता है। कैसे? एक दूसरे को भी नहीं देख रहे हैं। हाँ, अब आए ना ठिकाने पर। वो 100% अभोक्ता है नर से नारायण बनने वाला। कोई इंद्रियों का रस नहीं भोगता। ध्यान से देखो, एक दूसरे को देख रहे हैं, और राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं। ज्ञान इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रियों से देख रहे हैं। तो भोगी तो हैं, और वो अभोक्ता है इंद्रियों से। इंद्रियों का कोई रस नहीं भोगते। तो कितना अच्छा चित्र दिखाया है। फिर भी हम मान लेते हैं जैसा हमारा बाप वैसे ही हम बनेंगे। हमारा बाप विष पाई तो हम भी क्या बनेंगे? पक्का कर लिया है? बड़े आराम से बोल दिया, जैसा बाप वैसा बेटा। तुम सत्यनारायण बनोगे। सत्य विनाशी होता है या अविनाशी होता है? अविनाशी होता है ना। माना तुम्हारा शरीर का विनाश नहीं होगा,
तुम नारायण बनोगे, सत्यनारायण। जो घर घर में कथा होती है वो तुम्हारी ही कथा होती होगी। तुम्हारी नहीं। सत्यनारायण नहीं बनेंगे तो नंबरवार कहो ना। घड़े रखे हुए हैं दूध के बड़े, विष के भरे घड़े रखे हुए हैं। कोई 2 बूंद खाली, कोई 2 बूंद ज्यादा भरे हुए। उनका कनेक्शन पाइप से कर दो किसी एक घड़े का दूसरे घड़े से, तो जिस घड़े से कनेक्शन करेंगे दूध के घड़े का विष के घड़े से, वो भरा हुआ घड़ा हो भले सबसे जास्ती, क्या बन जाएगा? है विष बन जाएगा ना। तो स्पर्शनाथ हुआ, आप जैसा बनाया दूसरे घड़े को। पार्श्वनाथ कहेंगे अरे स्पर्श की शक्ति से उस घड़े को, दूध का भरा हुआ घड़ा बनाया, विष के घड़े को नहीं बनाया ना। तो फिर इससे साबित हुआ कि एक ही आत्मा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। और मुरली में बताया है बाप माने वर्षा। बाप किस बात का बाप? धनवान बाप है तो क्या वर्षा देता है? जमींदार बाप है तो क्या वर्षा देता है? मल्टी मिलियनर है तो क्या वर्षा देगा? और ये शिव बाप ज्ञान का अखूट भंडार है, निराकार आत्माओं का निराकार बाप है, तो क्या वर्षा देता है? निराकारी वर्षा देता है या साकारी वर्षा देता है? तो निराकारी वर्षा चाहिए नहीं चाहिए? है? निराकारी ज्ञान का वर्षा लेकर के संतुष्ट हो जाएंगे। साकारी वर्षा देता है, उसका ज्ञान देता है निराकारी। 2 आत्माएं हैं, एक निराकारी ज्ञान का वर्षा देने वाला, दूसरी आत्मा है मनुष्य सृष्टि का बाप बेहद का। वो निराकारी ज्ञान धारण करता है और धारण किया हुआ ज्ञान दूसरों को नंबरवार सुनाता है या नंबरवार वो धारण करते हैं? क्या नंबरवार धारण करते हैं? तो जो धारण करने वाले हैं वो भी पुरुषार्थ करते हैं ना। तो जो जितना पुरुषार्थ करते हैं ज्ञान को धारण करने का, जितना ज्ञानी उतना योगी बनेंगे या नहीं बनेंगे? 99% ज्ञानी तो 99% ही बाप को पहचानेंगे या 100% बाप को पहचानेंगे? तो एक बाप के सिवाय जो सदा सत्य है, इस सृष्टि पर कभी विनाश नहीं होता, जिसका सत्य का कभी विनाश नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। सत्य जिसका कभी विनाश ही नहीं होता इस सृष्टि पर, ऐसा सत्य 100% जो है वो कोई बच्चे को आप समान 100% सत्य बनाना चाहे तो बना सकता है या नहीं बना सकता? बोलो। है? बना सकता है। माने कृष्ण को बनाता है। ये नारायण जो सत्य है इस सृष्टि पर, वो अपने बच्चे सतयुग के पहले पत्ते कृष्ण को आप समान
संपूर्ण ज्ञानी बनाता है? नहीं बनाता। अरे बन जाता है, है? शरीर पे नहीं है ना, शरीर नहीं है इसलिए वो पूरा नहीं बनता। विष्णु वाली आत्मा शरीर से नहीं है इसलिए वो पूरा नहीं बन पाता। माने आत्मा से 16 कला वो आत्मा से संपूर्ण ज्ञानी बन जाती है। आत्मा से बन जाती है तब शरीर के साथ में शरीर भी बनता है। आत्मा से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पूरे 5000 वर्ष का पार्ट बजाने वाली संपूर्ण आत्मा बन जाती है। तो कमजोरी रह गई ना। कोई कहे, कितना भी कहे, बड़े बच्चे को बाप समान कहा जाता है। बाप तो नहीं कहा जाता है? बाप तो नहीं कहा जा सकता। बाप समान हो सकता है, क्योंकि बड़े बच्चे को सारा बाप का वर्षा बाप ने सौंप दिया। अब जो छोटे भाई हैं उनकी परवरिश का भार बड़े भाई के ऊपर पड़ गया। तो बाप समान तो है परवरिश करने के लिए, लेकिन क्या बाप है अम्मा के संबंध से? कोई मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। तो ऐसे ही है, ये जो ज्ञान सूर्य कहा जाता है इस सृष्टि पर, जिसको आकर के मैं ज्ञान देता हूँ, वो ज्ञान सूर्य का मुकाबला 500-700 करोड़ बच्चों में, पहले पत्ते से लेकर के 500-700 करोड़ पत्तों में कोई भी नहीं कर सकता। बाप का अनुभव 16, 18, 20 साल ज्यादा ही होता है बच्चे के मुकाबले, और बच्चों का अनुभव कम ही होगा। तो जो बाप है, जिसके प्रत्यक्षता वर्ष ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने, हमने, आपने, सबने मनाया, वो बाप मनुष्य सृष्टि का बाप है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप संपूर्ण योगी बन करके प्रैक्टिस करके क्या बन जाता? योगेश्वर बन जाता है, योगियों का ईश्वर। ज्ञानेश्वर बन जाता है, ज्ञानियों का ईश्वर। जो ब्रह्मा के बड़े पुत्र को टाइटल मिलता है, क्या नाम? सनत कुमार। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। सनत कुमार के नाम पर हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ा। सनत कुमार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल रहने वाला सत्य है, इसलिए इस धर्म को सत्य सनातन धर्म कहा जाता है। आदि सत्य सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। ये एक ही सच्चा धर्म है, बाकी सब धर्म इसके मुकाबले झूठे हैं। धर्म पिताएं भी सब, वो चाहे ब्रह्मा हो, ब्राह्मणों की पैदाइश करने वाला, 9 कुरियों के ब्राह्मण, चाहे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, कोई भी धर्म पिता हो, संपूर्ण सत्य, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाला सत्य किसी के पास नहीं है, क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। धर्म पिताएं जिस आदि पुरुष को आदम के रूप में मानते हैं, वो आदम भी आदमी है, वो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाला है, वो भी त्रिकालदर्शी सत्य को नहीं जानने वाला बन जाता है। इतना तक बन जाता है कि पत्थर बुद्धि बन जाता है, रथ मात्र रह जाता है।
इसलिए भगवान को रथ लेना पड़ता है। क्या? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। अर्जुन के शरीर की तरफ इशारा किया। ये तुम्हारा शरीर जो है वो धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र है। क्षेत्र माने युद्ध भूमि। दुनिया में जितने धर्म हैं, उन धर्मों की धारणाओं को लेकर के जो दुनिया में युद्ध छिड़ रहा है, और उन धारणाओं के आधार पर जो सभी दुनिया के धर्मों में कर्म कांड बनाए गए हैं। जैसे मुसलमान कहते हैं जमीन में गाड़ दो, यही सच्चाई है। और भारतवासी कहते हैं जला दो, ये सच्चाई है। तो ये कर्मकांड हुआ ना? हुआ या नहीं हुआ? तो कर्म युद्ध के क्षेत्र में और धर्म युद्ध के क्षेत्र में जो ये तुम्हारा शरीर है, यही सेंट्रल प्लेस है। क्या? यज्ञ कुंड। क्या नाम है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। इस कुंड का नाम शिव ज्ञान यज्ञ नहीं है, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं है, नारायण ज्ञान यज्ञ नहीं है, विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं है, शंकर ज्ञान यज्ञ नहीं है। क्या है? रुद्र माने भयंकर रूप जो धारण कर ले। इतना भयंकर रूप जो दुनिया में कभी भी किसी ने धारण न किया हो, ऐसा महाकाल का रूप जो सारी दुनिया को खा जाएगा, लेकिन उसको कोई खा नहीं सकता। कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। ऐसा तेरा ये शरीर रूपी क्षेत्र है। और गीता में बताया वो क्षेत्रज्ञ है। ज्ञ माने जानने वाला। तेरा शरीर क्षेत्र है और वो क्षेत्रज्ञ है। इससे ही यज्ञ कुंड को, जिसमें तुम बच्चे तन मन धन समय संपर्क संबंध सब कुछ स्वाहा, स्वा माने अपना, जो कुछ भी तुम अपना समझते हो इस दुनिया में वो सब जला देते हो, राख बना देते हो अपनेपन को। और फिर अंदर से आवाज आती, हाय ये हमने क्या कर दिया। जब माया परीक्षा लेती है तो नाम रखा यज्ञ। इसमें क्या बोलते हैं यज्ञ करने वाले? स्वाहा। तो देखो इस ज्ञान यज्ञ का प्रणेता नाम क्या दिया? कौन? आरंभ करने वाला कौन? इस यज्ञ का पिता कौन? जैसे परिवार में आदि करने वाला कौन? परिवार का पिता। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड का पिता कौन है? वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसका शरीर भगवान बाप आकर लेते हैं। ये नहीं कहा कि मैं आत्मा के ऊपर अधिकार करता हूं। क्या लेता हूं? शरीर लेता हूं, रथ लेता हूं। रथ है शरीर, रथी शरीरधारी आत्मा, और सारथी
है रथी का सहयोग देने वाली सारथी भगवान। तो ये रथ क्षेत्र है, वो क्षेत्रज्ञ है, इसको सही तरीके से 100% जानने वाला, इसकी जीवन कहानी को कोई है नहीं जानता सिवाय क्षेत्रज्ञ के। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में कोई विद्वान पंडिताचार्य, कोई धर्म पिता जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो भी उसे नहीं जानते। नाम लेते हैं सिर्फ आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, लेकिन जानते उसके बारे में कुछ भी नहीं। कहते हैं भगवान का परिचय भगवान के सिवाय कोई नहीं दे सकता। तो इस सृष्टि पर वो भगवान सदा कायम है या नहीं है? हा? शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है या नहीं है? शिव बाबा सत्य है या असत्य है? सत्य है तो सदा कायम ऑलराउंड पार्टधारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है। तो द्वापर युग से भी, द्वापर के आदि सात्विक समय में हर युग 4 अवस्थाओं से पसार होता है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजोतम। तो द्वापर के आदि में भी वो आत्मा द्वैतवादी आत्माओं के बीच सात्विक स्टेज में थी या नहीं? सबसे जास्ती सात्विक। तो जो सबसे जास्ती सात्विक है उसकी तुलना सूर्य से की है। कै समझे कवि, कै समझे रवि। तो इससे गीता ज्ञान का प्रणेता, गीता ज्ञान देने वाला, जो गीता में भी लिखा हुआ है उसका नाम आखिरी अध्याय में क्या लिखा है? व्यास प्रसादात। जो इस मनुष्य सृष्टि का पहला शास्त्र है, वेदों से भी पहला। वेद तो ब्रह्मा के मुख से निकले, दादा लेखराज वाली आत्मा के मुख से, लेकिन उससे पहले ही वेदों में जो मूल मंत्र आया है, प्रणव मंत्र कहते हैं, ओम, वो दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से पहले निकला या परम ब्रह्म के मुख से निकला होगा? परम ब्रह्म के मुख से निकला। वो ही परम ब्रह्म दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जब ज्ञान की वाणी निकली, गीता ज्ञान जिसे कहा गया, उससे 10 साल पहले ही वो ओम मंडली तैयार हुई थी। और जो ओम मंडली का प्रणेता था उसके मुख से पहले क्या निकला? ओम शब्द निकला। और उसी ध्वनि का संगठन में लगातार उच्चारण होता रहता था। और वेदों का मूल मंत्र क्या है? ओम। तो वेद वो बाद में लिखे गए, जो ब्रह्मा के मुख से निकले। वेद के वेद सन 47 से